हाय गाइस, आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे जो कि वैकेंसी हमारी ये एसबीआई में आई हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज़ हैं और ये जो वैकेंसी हैं ये आपके ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है। देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स, ठीक है। इस सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की जॉब है। सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की जॉब है, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। ये 29 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। 29 जनवरी से चालू हुए, आज 31 तारीख है, 30 तारीख है आज, और 29 जनवरी से कल से चालू हुए। 18 फरवरी 2026 की लास्ट डेट है। डाउनलोड किया जा सकता है कॉल लेटर का। ऑनलाइन टेस्ट मार्च 2026 में, टेंटेटिव है, ये निश्चित नहीं है, टेंटेटिव। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा मार्च 2026 में होगा, ये भी अस्थायी है, कोई निश्चित नहीं है। और ये सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की जगह है। देखो यहीं पे लिखा था रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स, ये है CBO। और देखो इसमें लिखा है, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ओनली व्हेन फीस डिपॉजिट। ये प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब फी डिपॉजिट हो जाती है विद बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन बिफोर द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी। मतलब 18 फरवरी लास्ट डेट है इसकी, 18 फरवरी से पहले इसे भर लेना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द बैंक्स वेबसाइट https://sbi.bank.in। ये इसका लिंक दे रखा है, इस पर जाके हम जो है चेक कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पर जो भी अपडेट होगा। नो सेपरेट इंटीमेशन विल बी इश्यूड इन केस ऑफ एनी चेंज। कोई भी सेपरेट इंटीमेशन नहीं होगा, कोई चेंज होता है तो। ऑल चेक चेंजेस अपडेट्स या कोरिजेंडम माने विशेष सूचना विल बी होस्टेड ओनली ऑन बैंक्स वेबसाइट। केवल बैंक की वेबसाइट पर ही कोई भी अपडेट न्यूज़ दी जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू ज्वाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपेक्षा रखते हैं, जो कि आकांक्षी हैं ज्वाइन करने के लिए SBI को एज एन ऑफिसर, आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर करें ऑनलाइन आफ्टर केयरफुली रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सारी। पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस, इश्यूएंस ऑफ कॉल लेटर, प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम plus viva, that is interview, and ensure that they fulfill the stipulated criteria and follow the prescribed processes, ठीक है। eligible candidates are requested to register online for the recruitment process which will be held in 4 phases। मतलब जो इसका एग्ज़ाम होगा वो हमारे 4 फेजेस में होगा। एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा स्क्रीनिंग है, तीसरा वाइवा है, इंटरव्यू, चौथा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 4 टेस्ट होंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी, फिर चौथा है इंटरव्यू। ये है। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलोज दिस। सर्किल अमरावती, बेंगलोर, भोपाल। अमरावती कहाँ, आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक, भोपाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में के क्षेत्र में भोपाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, सर्किल चंडीगढ़ में है। सारी स्टेट देखें, चेन्नई, इस तरीके से हैं। कुल मिला के अपनी तो स्टेट जो है यूपी है, तो यूपी में देखो, यूपी में लखनऊ, हिंदी उर्दू, और ये है आपकी SC की कितनी जगह हैं यूपी में, तो देखो 30 हैं, 30। और इसी तरीके से वैकेंसी आप देख सकते हो, SC ST OBC EWS। जनरल की कितनी है, तो देखो जनरल वाला सेक्शन टोटल से पहले है। देखो जनरल वाला सेक्शन, हाँ जनरल की 81 है यूपी में। तो इस तरीके से कुल मिला के हम टोटल देखें ना 2050 वैकेंसी हैं, टोटल 2050 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज फिर अलग अलग हैं। 852 जनरल कैटेगरी की हैं, EWS 200, इस तरीके से आप देख सकते हो कुल मिला के। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
applicable only for candidates who have studied and passed English as one of the subject from any school located in the state of Nagaland, अरुणाचल प्रदेश। कुल मिला के डिटेल पूरा जो है एक एक लाइन आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं ढंग से पढ़ें, और मैं जो है ख़ास चीज़ें जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस चीज़ पर फोकस करते हैं। इससे पहले क्या था, ये सब वैकेंसी, हाँ इम्पोर्टेंट नोट, ये सब रिजर्वेशन वगैरह के बारे में दे रखा है। हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी डिसिप्लिन, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया है पूरा, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसे आप देख सकते हो, देखें अभी, ठीक है। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या फिर एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, इसमें इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री की बात कही गई है। ये कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशंस सच एज द मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वुड ऑल्सो भी एलिजिबल। कुल मिला के है कि ये जो इंजीनियरिंग वाले हैं, चार्टर अकाउंटेंट, सब एलिजिबल है। कुल मिला ग्रेजुएशन है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम विल बी द डेट appearing on the mark sheet और provisional certificate issued by the university। जो डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है वो होगी डेट ऑफ अपीयरिंग ऑन द मार्क शीट, जो भी डेट लिखी हुई है उनकी मार्क शीट पर या प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर वो मानी जाएगी। इन केस ऑफ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, द डेट ऑन विच द रिजल्ट वाज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट विल बी टेकन एज द डेट ऑफ पासिंग। अब इसकी एज लिमिट देखते हैं। कुल मिला के ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है, वो पास होना चाहिए। एज लिमिट नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट ओवर 30 ईयर्स, मतलब 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब जो एज की जो रेंज है 21 to 30 है, ठीक है। किस डेट पे कट ऑफ डेट भी दे रखा है, 31 दिसंबर 2025 को उसकी उम्र जो है 21 साल कम से कम होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो रिलैक्सेशन है इन अपर एज लिमिट, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स का है, SC और ST के लिए, OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 3 ईयर्स का वो है छूट है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD इनके लिए अलग अलग है, PWBD में SC ST के लिए 15 ईयर्स, PWBD में OBC के लिए 13 ईयर्स, PWBD में जनरल और EWS के लिए 10 ईयर्स। साथ ही एलिजिबिलिटी एक्स सर्विस मैन है, कमीशन ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं, हु हैव रेंडर 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस, जिन्होंने 5 ईयर मिलिट्री सर्विसेज दी है, हैव बीन रिलीज ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द असाइनमेंट अदरवाइज देन, ये सारी चीज़ें कुल मिला के ये है कि एक्स सर्विस मैन कमीशन ऑफिसर्स वगैरह उनके लिए 5 ईयर्स के रिलैक्सेशन मिलेगा एज लिमिट में। क्यूमुलेटिव एक्स रिलेक्शंस विल नॉट बी अवेलेबल आइदर अंडर द अबव आइटम्स or in the combination with any other items। ठीक है, ये अब बात आती है एक्सपीरियंस। पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन 31 मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक RRB है, एज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कह रहे हैं कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2025 को कम से कम 2 साल का उन्हें अनुभव भी हो एज ऑफिसर इन एनी शेड्यूल, कोई भी जो कमर्शियल बैंक है, जो भी SBI है, BOB है, जो भी हैं वे, और RRB में किसी में ऑफिसर्स की पोस्ट का 2 साल का अनुभव हो, सो भी कहा है मिनिमम, ये भी इसका एक क्राइटेरिया है। Candidates shall have to submit job profile certified by their existing previous employer with whom they were employed। मतलब कैंडिडेट shall have, कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड, मतलब जो भी उन्होंने जॉब की है उन्हें अपना एक्सपीरियंस लेटर भी देना होगा, जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेशन है वो भी देना होगा प्रीवियस एम्प्लॉयर का, विद whom जिसके साथ दे आर या दे वर, जो कि एम्प्लॉयड हुए थे या एम्प्लॉयड हैं। इन केस देयर जॉब प्रोफाइल डज नॉट मैच सबस्टेंसली or is different than job profile of a scale first journalist officer of the State Bank of India, then application of such candidates will be summarily rejected at any stage of the recruitment process।
कहने का मतलब है यदि वो एक्सपेंस लेटर जो अथॉरिटी से मतलब एक्सपेंस लेटर उनके पास नहीं है या उससे कुछ क्राइटेरिया से इधर उधर हटके है तो फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनका एप्लीकेशन। डिसीजन ऑफ द बैंक इन दिस रिगार्ड वुड बी फाइनल होगा एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कैंडिडेट्स। नो रिप्रेजेंटेशन और करस्पेंडेंस विल बी एंटरटेन बाई बैंक इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में कोई करस्पेंडेंस कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन शेड्यूल commercial bank other than public sector bank regional bank shall be drawing minimum annual gross salary of rupees 9.5 lakh for each year and shall provide documentary evidence for their annual gross salary such as form 16 annual income settlement pay slips for last 24 months or certificate from employer। कहने का मतलब है कि उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो कम से कम 9.5 लाख रुपये पर एनम का पैकेज होना चाहिए मिनिमम एनुअल ग्रॉस सैलरी। नहीं, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक दिस सेल बी ड्राइंग वो ड्रॉ करेंगे मिनिमम एनुअल ग्रॉस सैलरी दिस फॉर ईच ईयर एंड सेल प्रोवाइड कराया जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर देन एनुअल दिस पे स्लिप। ये है ठीक है। उन्हें मतलब उनके पास ही एक्सपीरियंस हो, उन्हें उनके पास ऑफिसर रैंक में किसी भी बैंक में जो कमर्शियल बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है उसमें काम करने का अनुभव होना चाहिए 2 साल का ऑफिसर रैंक में। ठीक है, लोकल लैंग्वेज ये होनी चाहिए। ठीक है जी, और क्या है इसमें, ये सब डिसेबिलिटी वाली चीज़ें दे रखी है हमें। ठीक है, लेकिन इसका मैंने पढ़ा था, इसकी खास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में। गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ स्क्राइब ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस पे आके कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, इसे देखते हैं। हाँ देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो ये ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट में देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है फर्स्ट, और सेकंड इसका जो पार्ट है डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है। ये है मतलब ऑनलाइन टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है और डेस्क्रिप्टिव भी है। देखो, ऑनलाइन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 120 मार्क्स। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें 2 टाइप का है, उसमें MCQs भी आएंगे और कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। जो MCQs हैं वो 120 मार्क्स के होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, 120 ही क्वेश्चंस होंगे। देखो 120 मार्क्स के हैं और इसमें 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स के भी हैं। साथ ही इसमें ये होगा कि 120 आवर्स ही भी हैं, मतलब 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं जो कि 120 नंबर के ही हैं। ये है, और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव भी होगा। देखो लिखा है ऑनलाइन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 120 मार्क्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि ऑनलाइन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 120 मार्क्स एंड द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा कितने, 50 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गया 170 मार्क्स का। द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके कंक्लूजन के आधार पर फिर उनका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इमीडिएटली, उसके बाद में ही होगा। मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, दोनों साथ साथ होंगे। ये है टेस्ट, ठीक, ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप देयर डेस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर्स ऑन द कंप्यूटर। जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे लिखने को आएगा, पेन पेपर पे नहीं, कंप्यूटर पे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका कंप्यूटर पे होगा ऑनलाइन, और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी जो होगा वो भी उसी पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 2 आवर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। कौन कौन से हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है, बैंकिंग नॉलेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में खासकर इकोनॉमी पे ज़्यादा जोर देंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है, इकोनॉमी लिखा है, और कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर जो एप्टीट्यूड है वो भी 20 नंबर का आएगा। ये है, साथ ही डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट कितने टाइम का होगा, ये डेस्क्रिप्टिव टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डेस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ 30 मिनट, ये 30 मिनट का होगा और 50 मार्क्स का होगा। इट विल बी द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, जो हमारा डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ना वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। जो इसमें डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो
वो 30 मिनट का होगा, आधा घंटे का, और 50 नंबर का होगा। और ये किससे संबंधित होगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखेंगे। उसमें लेटर राइटिंग, ऐसे वगैरह लिखना। ये देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। जो ऑनलाइन टेस्ट में जो MCQs आएंगे हमारे 120 मार्क्स के, उसमें कोई सेक्शनल जो सेक्शंस दे रखे हैं कि वो आएगी, लैंग्वेज वाला पार्ट आएगा, जनरल अवेयरनेस का आएगा, इन सब के लिए अलग अलग पास होना ज़रूरी नहीं है, ये कहने का मतलब है। इसमें देखा ना, इंग्लिश बैंक वाला, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये अलग अलग पास होना ज़रूरी नहीं है, सबका टोटल होगा इसमें, ठीक है। देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, देयर इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन टोटल एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डेज डिसाइडेड बाय द बैंक। हाँ, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ तैयार करेगी बैंक तैयार करेगी, और वो सेक्शन वाइज नहीं होगी, टोटल होगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें कोई नेगेटिव, भाई सब्जेक्टिव टेस्ट में तो होती नहीं है नेगेटिव मार्किंग, जो भी होती है नेगेटिव मार्किंग आपकी ऑब्जेक्टिव में होती है, और वो उन्होंने मना कर दी। तो ये अच्छी बात है, पोस्ट ही अच्छी है। लेकिन इसमें देखो, ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये पेज है इसमें कि 2 साल का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 2 साल का, किसी भी कमर्शियल बैंक में या फिर जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें ऑफिसर रैंक का, तो आप, और साथ ही ग्रेजुएशन हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्क्रीनिंग है ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ है वो हो जाएगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ऑनलाइन एग्जाम विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी। अच्छा, जो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चेक होगी, जो कि ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। द स्क्रीनिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बैंक विल एग्जामिन वेदर द कैंडिडेट फुलफिल द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्या वास्तव में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस का भी है, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन है अथवा नहीं, ये चीज़ चेक की जाएगी। कमेटी विल मैच द जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल को भी मैच करेगी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स with whom they with job profile of scale first journalist officer of the state bank of, ठीक, जॉब प्रोफाइल जो स्केल फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफिसर का है ना, जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर का जो स्केल है, उससे उनका जॉब प्रोफाइल मैच करता है कि नहीं, ये चेक करेंगे। फिर वाइवा हुआ, तो 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये दोनों मिला के ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर उनके डॉक्यूमेंट, जो भी उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस वगैरह जो सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ें मैच करेंगे। वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको भी देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स को भी देखेंगे, सारी चेक करेंगे स्क्रीनिंग। फिर उन्हें तीसरे स्टेप पे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू जो वाइवा होगा 50 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द वाइवा टू बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, वही करेगी। फिर फाइनल सिलेक्शन, द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड द वाइवा सेपरेटली। फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू दोनों में पास हो जाएंगे तब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। जो स्क्रीनिंग थी वो किसके लिए है, एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है बस। द मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन टेस्ट कॉमा बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डेस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू। मतलब जो भी उनका टेस्ट हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों आए थे, वो साथ ही वाइवा के मार्क्स मिलके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। वो जो स्क्रीनिंग हुई है वो एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। ये चीज़ फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी होगा स्कोर्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड द वाइवा विद 75:25 वेटेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ऑनलाइन टेस्ट और वाइवा इंटरव्यू का 75:25 वेटेज के हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। Marks secured by the candidates in the online test out of 170 marks and the converted to out of 75 marks. Interview scores of candidates are converted to out of 25 marks. The final merit list, circle wise, category wise, arrived at after aggregate out of 100 converted marks of the online test and interview. Circle wise और category wise फिर final merit list बनेगी. Selection will be made from the top ranked candidates in the merit list prepared on circle wise and category wise. मेरिट लिस्ट बनेगी सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी।
Local language proficiency test. The candidates applying for vacancy of particular circle should be proficiency reading, writing, understanding any of the specialized to local language of the circle. हाँ, फिर इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा. इसमें 4 स्टेप बताए थे ना. ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. आप जिस सर्किल में चूज़ कर रहे हो काम करना, तो उस सर्किल में बोली जाने वाली जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है कि नहीं. मान के चलो आपने चूज़ कर लिया बंगाली वाला सर्किल, तो बंगाली भाषा आती नहीं तो वहाँ काम क्या कर पाओगे. हिंदी भाषी क्षेत्र में हो तो यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, यहाँ पे जाके हिंदी लैंग्वेज वाले काम कर पाएंगे. ठीक है. तो रिजल्ट पब्लिकेशन. द रिजल्ट्स ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट. एग्जामिनेशन सेंटर ये है. एग्जामिनेशन विल कंडक्ट ऑनलाइन एट वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया. इंडिया लेवल का तो जो भी सर्कल में होगा, जैसे यूपी से तो यूपी में डालेंगे, कोई एमपी से तो एमपी में डाले जाएंगे. बस इतना ध्यान रखेंगे. इमोल्यूमेंट्स मतलब जो सैलरी मिलेगी वो स्टार्टिंग बेसिक पे क्या 48,480, मतलब लगभग ये मतलब 48,500, 48 मतलब लगभग 48,500 रुपये मिलेंगे इन द स्केल ऑफ दिस. जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट +2 एडवांसमेंट इंक्रीमेंट. तो ऑफिशियल बिल ऑल्सो भी लेवल फॉर डीएनएस अलाउंस, एचआरए मिलेगा, सीसीए मिलेगा, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड भी मिलेगी, दैट है एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम, रेफसी मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर अलाउंसेज एंड प्रीक्विस्ट एज पर द रूल्स इन फोर्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. कुल मिला के सारी फैसिलिटी इन्हें मिलेंगी एनपीएस वाली पेंशन सिस्टम में. ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग है ये. ऑन ज्वाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिजाइन एज ए सर्किल बेस्ड ऑफिसर सीवीओ, और ये आपके सीवीओ पोस्ट पे तैनात होंगे. एंड विल बी प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम देयर ज्वाइनिंग द बैंक. जब बैंक में ज्वाइनिंग होगी 6 मंथ तक प्रोबेशन पे काम करेंगे, फिर आगे परमानेंट हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे. एप्लीकेशन फ़ी है ये जनरल EWS OBC की 750, SC ST PWBD की कोई फीस नहीं है. प्री एग्जामिनेशन ये फिर ट्रेनिंग वगैरह होगी. कुल मिला के ये इस तरीके से है. तो अच्छी जॉब है. सबसे प्लस पॉइंट ये है इसमें कि अच्छी खासी जगह है इसमें. SBI बैंक में है, जानी मानी बैंक है. साथ ही इसके एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट जो होता है, डिस्क्रिप्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ये सबसे बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है. लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें ऑफिसर रैंक का जो एक्सपीरियंस है ये हर किसी पे नहीं होगा. जिस पे होगा वही इसमें डाल सकता है, वही इसमें अप्लाई कर सकता है. एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 2 साल का. ठीक है गाइस, इस तरीके से SBI बैंक में बहुत ही अच्छी जॉब है. वो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, 2 साल का किसी बैंक में आपने ऑफिसर रैंक पे किसी भी कमर्शियल बैंक में आपने काम किया, रीजनल रूरल बैंक है या फिर कोई कमर्शियल बैंक है, चाहे वो कमर्शियल बैंक, तो सिर्फ इसमें कमर्शियल बैंक की बात कही है, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कमर्शियल बैंक की कोई बात नहीं कही. तो यदि आपके पास प्राइवेट बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में काम करने का 2 साल का अनुभव है, तो बस आप फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं. प्राइवेट बैंक में काम करने का अनुभव है किसी के पास 2 साल का, तो अप्लाई कर सकता है. ठीक है दोस्तों, इस मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए, वो इसमें अप्लाई कर पाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.